Hello everyone, welcome back to my YouTube channel Learning Word Classes. I am Harshita and I am back with the sixth topic of part of speech series. Alright, so welcome to the video on prepositions. In this video, we will going to explore the world of words that shows relationships between noun, pronoun and the other words in a sentence. Okay. Preposition are also essential in framing or forming meaningful sentences, and understanding their usage can improve your communication skills too. Okay, so let's dive into the definitions, example and the type of preposition. Let's get started. Prepositions. From the basic education we are going to start like part of speech. पार्ट ऑफ स्पीच की बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट एंड द कोर इम्पॉर्टेंट एलिमेंट है जो कि है प्रिपोजिशन. ठीक है, प्रिपोजिशन पढ़ने से पहले आप सभी को नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव्स इन सब की नॉलेज होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. और अगर आपको उनके बारे में नॉलेज नहीं है तो यू कैन गो थ्रू माई प्लेलिस्ट ऑफ पार्ट ऑफ स्पीच एंड वहाँ से आप लोग इन टॉपिक्स को कवर अप कर सकते हो. And after that you will going to be learned about the part 6 that is prepositions. ठीक है, prepositions को हिंदी में पूर्व सर्ग कहा जाता है. ठीक, preposition. preposition वर्ड जो है वो दो वर्ड से मिलके बना है, that is pre plus position. pre का मतलब होता है before यानी कि पहले, and position means place, जगह या स्थान. ठीक है, तो इन दोनों के कॉम्बिनेशन से वर्ड बनता है preposition. What is prepositions? The word used before a noun or pronoun to show its relation with other words of sentence. तो preposition का मेन फंक्शन क्या होता है? लाइक ये नाउन या प्रोनाउन से पहले लगता है, प्री वर्ड डिफाइन बिफोर, पहले लगता है, और साथ ही साथ ये और जो अदर वर्ड्स हैं उनके साथ उनका रिलेशनशिप शो करता है. ठीक है, एग्जाम्पल देखते हैं, एग्जाम्पल से समझते हैं. द बुक इज ऑन द टेबल, यानी कि जो बुक है वो टेबल के ऊपर है. ठीक है, तो यहाँ बुक भी है, टेबल भी है, बट इन दोनों में रिलेशन क्या है, क्या पोजीशन है या क्या रिलेशनशिप है बुक और टेबल में? टेबल बुक पे रखी है या बुक टेबल पे रखी है? तो यहाँ पे जो वर्ड है ऑन यानी कि पर, द बुक इज ऑन द टेबल यानी टेबल के ऊपर या टेबल पर पुस्तक रखी है. ठीक है, तो यहाँ से हम ऑन की हेल्प से समझ पा रहे हैं कि बुक और टेबल के अंदर का क्या रिलेशनशिप है. ठीक है, and the boy is behind the hut. Behind means पीछे. The boy is behind the hut. लड़का झोपड़ी के पीछे है, behind है. बॉय भी है, हट भी है. यहाँ पे दो चीज़ें आ गई आपकी, दोनों नाउन्स हैं, बट इनका रिलेशनशिप क्या है? बॉय और हट तो अलग अलग चीज़ें हैं, बट इज द रिलेशन बिटवीन देम. तो यहाँ पे क्या है, जो बिहाइंड है, जो कि प्रीपोजिशन का वर्क कर रहा है, यहाँ पे वो बता रहा है कि जो बॉय है वो हट के जस्ट बिहाइंड यानी पीछे खड़ा है या है. ठीक है, तो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ प्रीपोजिशन कि प्रीपोजिशंस होते क्या हैं, और इनके एग्जाम्पल से आप समझ सकते हैं कि ये किस चीज़ को यानी क्या रिलेशनशिप शो करते हैं. एंड इट ऑल्सो इंडिकेट्स द लोकेशन, डायरेक्शन, टाइम, मैनर और अदर रिलेशनशिप बिटवीन द वर्ड्स. यानी कि इनके द्वारा आपको क्या देखने को मिलता है कि लोकेशन कहाँ पर है कोई चीज़, डायरेक्शन यानी कि उसकी दिशा क्या है, टाइम क्या है, समय यानी किस टाइम पे क्या काम हुआ या क्या रिलेशनशिप है, मैनर किस तरीके से हुआ, या फिर कोई अलग रिलेशनशिप भी इसमें हम वर्ड्स के थ्रू देख सकते हैं. ठीक है, सो अब हम बात करते हैं काइंड्स ऑफ प्रीपोजिशंस. ठीक है, प्रीपोजिशन के काइंड्स कौन कौन से होते हैं? प्रीपोजिशन अब बहुत सारी होती है, तो हर कोई लिंग्विस्ट अपने ही अकॉर्डिंग इनकी कैटेगराइजेशन कर सकता है या करते हैं. लाइक प्रीपोजिशन ऑफ लोकेशन, लोकेशन के हिसाब से यानी कि ऊपर नीचे इधर उधर कहाँ पर, तो उसके हिसाब से आप लोकेशन वाले पॉइंटर्स उसमें डाल दो या जो भी प्रीपोजिशन उसमें आती हैं. नेक्स्ट है प्रीपोजिशन ऑफ डायरेक्शन यानी कि दिशा, ऊपर नीचे बाहर अंदर. ठीक है, नेक्स्ट इज प्रीपोजिशन ऑफ टाइम यानी कि टाइम के हिसाब से कि कब कोई चीज़ हो रही है, लाइक ऑन मंडे, ड्यूरिंग दिस वीक, एट, बिफोर, आफ्टर, एट्सेट्रा. और अलग से कुछ प्रीपोजिशन जो इन कैटेगरीज में नहीं आती उनको हम अदर प्रीपोजिशन के नाम से भी बोल देते हैं, लाइक अबाउट यानी के बारे में, विद, ऑफ, विदाउट, एट्सेट्रा. ठीक है, अब जैसे मैंने एक लाइन बोली लाइक डिस्क्राइब या फिर राइट लाइन अबाउट योर सेल्फ. ठीक है, राइट का नहीं लिखना, माई सेल्फ यानी मेरे बारे में. तो यहाँ पे जो वर्ड है अबाउट,
जो अबाउट है उससे हमें पता लग रहा है ना कि लिखना क्या है और किसके बारे में लिखना है, ठीक है। तो ये क्या है, प्रीपोजिशन का मेन फंक्शन है कि ये आपको नाउन या प्रोनाउन के बीच में आपको रिलेशनशिप बताता है, ठीक है। तो अब हम कुछ एग्जांपल्स के बारे में देखते हैं, यानी कि कुछ कॉमन प्रीपोजिशन जो कि हमारे बेसिक लैंग्वेज में या फिर नॉर्मल लाइफ में हम डेली पढ़ते हैं, हमारे आंखों के आगे आ भी जाते हैं, है ना। देखो, प्रीपोजिशन ऑफ लोकेशन यानी कि जगह की अगर हम बात करें, जैसे इन का मतलब में, यानी किसी चीज़ में, ऑन पर, एट का भी पर के लिए यूज़ होता है, बाय के पास, विद के साथ, है ना, अंडर नीचे, अबव ऊपर, ओवर ऊपर, ठीक। नेक्स्ट आते हैं हमारे प्रीपोजिशन ऑफ डायरेक्शन। डायरेक्शन में कौन कौन से आते हैं, लाइक टू, जिसका हिंदी मीनिंग होता है को, फ्रॉम यानी कि से, अप ऊपर, डाउन नीचे, इन में आउट बाहर, थ्रू यानी के द्वारा या के माध्यम से, किसी चीज़ के थ्रू, ठीक है। टाइम का प्रीपोजिशन ऑफ टाइम के अंदर जैसे आ जाते हैं ऑन, यानी कि किस चीज़ पर या कौन से डे को ऑन, है ना। नेक्स्ट ड्यूरिंग यानी कि के दौरान, उस टाइम पर, बिफोर पहले, आफ्टर बाद में, ठीक है। अब अदर प्रीपोजिशन में जैसे कि आगे हमारे अबाउट के बारे में, जैसे जैसे मैं अभी डिस्कस किया था, विद माने के साथ, विद यानी विदाउट, विदाउट क्या क्या मतलब होगा, किसी के बिना, ठीक है। विद का मतलब साथ और विदाउट माने किसी के बिना, ठीक है। तो दिस इज़ द बेसिक इंट्रोडक्शन टू द प्रीपोजिशन, दैट इज़ द 6th टॉपिक ऑफ आवर पार्ट ऑफ स्पीच सीरीज। सो आई होप कि आपको प्रीपोजिशन का मीनिंग समझ में आ गया होगा और कितने टाइप्स या कितने काइंड्स के प्रीपोजिशंस होते हैं, और हमारे पास बहुत सारे प्रीपोजिशंस होते हैं। आने वाले वीडियोस में वी विल कवर अप ऑल द प्रीपोजिशन विद देयर प्रॉपर कैटेगराइजेशंस, ठीक है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। इफ़ यू लाइक द वीडियो, प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब फॉर मोर। थैंक यू।